अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई कर रहे हो आप, तो इसका क्या कारण है? ये अचानक नहीं है, 1.5-2 साल से हमारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। हमारे पास 2 साल से ये प्रोजेक्ट का पैसा आ चुका है, लेकिन ये अतिक्रमण के कारण हम वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकते थे। कोविड के कारण सभी फंड सब फंड अब लैप्स हो रहे हैं, और अब हम ये अतिक्रमण निकाल के रास्ता शुरू नहीं करते हैं तो हमारे फंड लैप्स हो सकते हैं। और ये जो रास्ता है वो हमें PWD ने हस्तांतरित किया है, उसने सब एक्विजिशन का पैसा वगैरह देकर हमको वो रास्ता हस्तांतरित किया है। तो जितना रास्ता शासन का है उतना मार्क करके अपन ने अतिक्रमण तुरंत निकाल लिया है। इस रोड का सर ऐसा हाल है कि जब भी अतिक्रमण हटता है तो दोबारा दूसरे तीसरे दिन से ही लगने लगता है। अगर दोबारा ऐसा होता है तो उसके लिए आपकी क्या दोबारा नहीं होगा। हमने तुरंत हमारे गटार का काम शुरू कर दिया है, और रास्ते का जो भी काम होगा वो पूरा निश्चित रूप से शुरू रहेगा, तो दोबारा अतिक्रमण नहीं अगर होता है, पब्लिक कहती है, तो उसके लिए आप लोग कितना तैयार है? हमारे अतिक्रमण अधीक्षक यहाँ पे तैयार है, वो पूरी जिम्मेदारी इसकी लेने के लिए तैयार है, और ऐसा कोई भी अतिक्रमण इसके आगे नहीं होने देंगे। खैनार साहब, आपका क्या कहना है? साहब, आपने जैसे नोटिस दिए हैं, प्रायर नोटिस इशू किए क्या आपने को? प्रायर नोटिस की वैसे तो जरूरत नहीं, जगह हमारी है। हमारी है प्रायर, इससे प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं। जो जगह होती है खुद की तो उसके नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको बाकायदा हमने उनको बुला लिया था कि ये कार्रवाई हम करने वाले हैं 6-7 दिन पहले, और आप तुरंत अपने हिसाब से इसे निकाल लीजिए, हमने बोल दिया था। तो उन्होंने नहीं निकाला तो हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी है। अगर ये दोबारा ये लोग अतिक्रमण करते हैं तो आप एज अतिक्रमण अधिकारी आप क्या एक्शन लेंगे? अभी जो है तुरंत काम जो शुरू कर दिया गया है, इसके चांस ही नहीं रहेगा कि उन्होंने दोबारा अतिक्रमण करेंगे। अगर करते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। आप जैसे अतिक्रमण यहाँ से हटवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप आवाम से क्या उम्मीद चाहते हो? मुझे आवाम से बहुत अपेक्षाएं है कि जिस तरह से उन्होंने आज हमें सपोर्ट किया, ऐसा ही अतिक्रमण हम जब निकालने जाएगी, हमारी टीम जाएगी तो हमें उनका सपोर्ट मिले। आज पहले बहुत रेजिस्टेंस हुआ, हमें बहुत अलग अलग अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें फ़ोन आए, व्हाट आर यू डूइंग दिस एंड लॉट ऑन प्रॉब्लम, ऐसा वैसा, लेकिन हमारा जो गट था यहाँ का अतिक्रमण का, वो डटे रहे, उन्होंने शुरू कर दिया और ये काम अंत तक लेके गए। उसमें लोगों का बहुत सहयोग है, जो हमें बताया गया था वैसा नहीं हुआ है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। तो लोगों ने जो अभी हमें सपोर्ट किया है, ऐसा ही सपोर्ट वो हमें करते रहे। ये जो कॉर्पोरेशन अचानक अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई कर रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कारपोरेशन अतिक्रमण अचानक नहीं तोड़ रही है। मैं सबसे पहले बता दूं कि 3 रोज़ पहले जो है एसपी ऑफिस में कमिश्नर है, ठेकेदार है और हम मुफ्ती साहब हैं, और हम लोग जिद्दू सेठ और मैं, हम लोग सबकी मीटिंग हुई। उसमें माजी आमदार साहब को बुलाया गया था, लेकिन वो आए नहीं। वहाँ पर ये फैसला हुआ कि जो अतिक्रमण है पहले वो निकाल करके जो ठेकेदार है, रोड और गटर जो अंडरग्राउंड है साइड किया, और जो लाइन गई है जो उसको अंडरग्राउंड किया जाए। उसके बाद जो है आगे का ब्रिज जो है, हम लोग का ऐसा इन्हें एक मैसेज जा रहा था कि यार कंपाउंड वाले जो है ब्रिज का काम रोक रहे। ब्रिज का काम जो है असल में आवाम की जो है एक अच्छे काम के लिए इन्हें होने जा रहा था, लेकिन उसकी साइज कम करके आवाम को तकलीफ देने का काम था। और ये जो अतिक्रमण टूटने से कई लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रोजी रोटी जो है अल्लाह ताला देने वाले है। रोजी रोटी जो है अगर अपने इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि 1 इंच जगह भी जो है वो अगर दूसरे की रहे तो वहाँ पे धंधा नहीं करना चाहिए। और ये अगर अतिक्रमण है, इसको गवर्नमेंट अतिक्रमण उसको मौज माफ करके रोड की जगह पे है, तो रोड की जगह पे अपने धंधा करना भी अपने उसमें मना है। तो ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये
जब से हम लोग होश संभाले, ये पहले बार यानी ऐसा, और ये मीटिंग जो है मुफ्ती साहब की उसमें हुई थी और ये काम हो रहा है, नहीं तो ये आज भी जो है ये काम हो नहीं पाता था। आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रिज का काम रुकवाने की मरहला हो सकता है? नहीं, ये ब्रिज के काम को आगे बढ़ाने की एक पहली कड़ी है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, जैसे इसके तारीख बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काम को रोक दिया गया और इसको पेंडिंग में डाल दिया गया। हाँ, तो ये काम जो है रोकने के लिए इसलिए कहा गया कि जो रूल है, देखो ये जो है अभी इसमें हम लोगों को कोई सियासत करना नहीं है, नहीं तो इसका जो रूल है जो ब्रिज बनने का, सबसे पहले सर्विस रोड बनाई जाए, अंडरग्राउंड गटर बनाई जाए, वायर तार वगैरह अंडरग्राउंड करने के बाद ये ब्रिज बनने का था। लेकिन कुछ लोग वोट की सियासत करने के लिए ये पिल्लर वगैरह बीच का काम जो है आवाम को दिखे, उसका फ़ायदा मुझे वोट के जरिए हो, ये इसलिए जो है ये ब्रिज को जो है पहले बीच का काम किया गया। ये काम पहले होना चाहिए था, जो अतिक्रमण हट रहा है आज, ये जब ब्रिज बनने से पहले होना चाहिए था। ये ऐसा हमारा मानना है। सवाल, जैसे ये ब्रिज की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है आवाम को, ट्रैफिक का निज़ाम, कई अतिक्रमण का मामला है या ब्रिज का मामला है? नहीं, ये मेन मामला जो है ब्रिज का है। यहाँ ब्रिज की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ जो असल मकसद है, यहाँ बीच में डिवाइडर दे दिया जाता, दोनों साइड का अतिक्रमण जिस तरीके से अभी साफ़ हो रहा है उस तरीके से साफ़ कर दिया जाता, तो यहाँ ब्रिज का जो है कोई यानी उसका फ़ायदा है नहीं। ब्रिज का फ़ायदा जो है कब रहता था, जब जो है शिवाजी पुतले से लेकर के बड़े गाँव में जो है ये ब्रिज उतरता, तो इसका अपने मालेगांव शहरियान को इसका फ़ायदा होता था। जैसे ये ब्रिज की वजह से यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, शहर के और इलाकों में जो अतिक्रमण की तकलीफ है कारपोरेशन को, वो भी हटाना चाहिए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह हम तो इसके हक में है कि अतिक्रमण पूरे शहर का साफ होना चाहिए। लॉकडाउन वगैरह आ गया है, ये मुहिम इंशाल्लाह हम लोग अभी मुफ्ती साहब के नेतृत्व में हम आगे चलाएंगे, और उसमें जो है किसी भी पार्टी का रहे हम ये नहीं देखेंगे, हमारी खुद की पार्टी का भी रहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे कि अतिक्रमण वाले गाँव से साफ होना चाहिए। ये जो अतिक्रमण उठ रहा है, ये अब जब से हम होश संभाले, ये पहली मर्तबा उठ रहा है। ये कई मर्तबा ये लोग आए कारपोरेशन, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। आज हम सुबह से खड़े रह के उनको हिम्मत दे के बगैर पुलिस प्रोटेक्शन का ये उठाए। पुलिस तो समझ लो रहा अभी 11 बजे आएगी। अच्छा, हाँ। एक दूसरी चीज़ आपसे पूछना था, अभी आप बता रहे कि ये कई सालों से था अतिक्रमण, उठने को तैयार नहीं था, ये अभी अचानक कैसे हिम्मत मिली है? ये हम लोगों की मांग थी, आप लोगों की हम लोगों की मांग थी कि पहले तुम अतिक्रमण उधर फेमस की तरफ से लेके आओ तो हम हटाएंगे, नहीं तो हम अतिक्रमण हटाएंगे नहीं, और हटाने भी नहीं ना कोई काम करने देंगे रोड का। क्योंकि अभी स्कूल चालू हो जाएंगी, बस ये लोग पतरा मार दिए ब्रिज का, स्कूल और बस चालू होने के बाद अब एक आदमी पैदल या मोटरसाइकिल वाला पास नहीं हो पाएगा। उस सबको देखते हुए यहाँ पर जो एडिशनल एसपी है और नौले साहब है DSP, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ये बीच में पड़ के ये काम के जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी रहनुमाई में और उनके इंटरेस्ट लेने में बढ़ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के। नहीं तो कारपोरेशन के जो ऑफिसर है 1% इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो कैसा है कि जो लोग अतिक्रमण करते हैं, सबसे पहले तो इन लोगों ने अपना पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर कारपोरेशन हो, इनका भी टाइम नहीं लेना चाहिए, और अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अपने अपने हद में रहना चाहिए। अपना पैसे का भी कुछ नुकसान करते हैं ये लोग, और डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट करते हैं, कारपोरेशन का भी टाइम। ये सब चीज़ें इन लोगों ने नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ से मैसेज देता हूँ कि मालेगांव शहर को खूबसूरत बनाना है तो मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह आज अतिक्रमण के बिल्कुल अपन कोई फेवर में नहीं है, ये अपन फेवर में है कि खूबसूरत होना चाहिए, अपनी अपनी जगह में लोग रहना चाहिए, अपने अपने फेवर में काम करना चाहिए। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर, कहीं पर भी कोई अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ कि कोई भी अगर गैर कानूनी काम करता है, इसको मैं पुलिस डिपार्टमेंट हो या कारपोरेशन हो, इनका सपोर्ट मैं करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अभी आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो मामला हुआ है, इसमें जो अतिक्रमण छोड़े गए, इसमें यहाँ पे काफ़ी लोग हाथ मजदूर थे, यहाँ पे जो उनका नुकसान हो रहा है, कमाई के लिए दुकानें जो चलती थी, दुकानें बंद हो रही है जिनका नुकसान हो, उसके बाद ये फौरन कार्रवाई करना मुनासिब था कि इस समय? देखो, एक बात मैं ये बोलूँगा कि नुकसान अपन लोग सोचते हैं कि इनका नुकसान हो रहा है, ये लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अतिक्रमण अगर कर रहे हैं तो इनका नुकसान ये खुद अपने आप ही कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था क्या? नहीं, तुरंत देखो कैसा है ना कि तुरंत नहीं, ये कार्रवाई कम से कम 3 साल से चल रही है। मेरी मालूमात में अभी आयुक्त उपायुक्त साहब ने बताया, मुझे भी मालूम पड़ा है कि 3 साल से ये चल रहा है। तो 3 साल के अलावा नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर के हर कोने कोने में ये अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण अगर हटता है तो हमारे अपने लोगों को स्वच्छता मिलेंगी, अच्छाई मिलेंगी, रास्ते अच्छे खुले मिलेंगे, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी।